हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बात कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर में एरे पढ़ने के लिए। एरे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ हम देख लेते हैं, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में एरे से एक्टिव डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी टॉपिक है उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और एरे जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में है, एरे, क्यू और स्टैक। तो डेटा स्ट्रक्चर का एरे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना ही है। चलिए देखते हैं एरे क्या होता है। एरे इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ similar data element homogeneous sorted at the contiguous memory location। तो पहले हम देखते हैं कि सिमिलर डेटा क्या होता है। सिमिलर डेटा जो होता है, कि एरे के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो सिमिलर डेटा का मतलब होता है, अगर इंटीजर है, इंट होता है, इंट टाइप डेटा टाइप, तो उसमें जो वैल्यू होगा एरे में वो इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। अगर इसमें फ्लोट वैल्यू या कैरेक्टर की कोशिश करेंगे लाने की तो वो एरे में रिप्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए एरे जो है सिमिलर डेटा एलिमेंट होता है इसलिए उसमें, ठीक है। सब स्क्रिप्ट वेरिएबल, सब स्क्रिप्ट वेरिएबल का मतलब क्या है कि एरे में जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में वो जो प्री डिफाइंड होते हैं डेटा टाइप, और नॉन प्रिमिटिव में होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में हो गया एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, और नॉन लीनियर में हो गया आपका ट्री और ग्राफ। और इट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल का मतलब हो गया कि आप देखिए वेरिएबल यहाँ पर ये एक्स डिफाइन है, और ये एक्स डिफाइन है, इसको कहते हैं वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में है। और यहाँ पर जो स्टोर है एलिमेंट, इसको कहते हैं वैल्यू। तो समझ गए होंगे आप कि सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होता है। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इंडेक्स, ये ज़ीरो से क्यों स्टार्ट होता है कि कॉमनली ये जो है सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा में इसका स्टार्टिंग इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है। हम ये रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं एरे का, ठीक है। कोई भी एरे है, जैसे ऊपर में ही लिया हुआ है इंटीजर एक्स 5, कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, 10, 5, 15, 20, 5 एलिमेंट हो गया। अब इसमें जो है, जो फर्स्ट वैल्यू उसका ज़ीरो से काउंट करते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर मैनर में होता है एरे, तो ठीक। तो ये इस सीक्वेंस में होगा एरे, और इसको कहते हैं हम इंडेक्स। और ये जो होता है ये आपका हो जाता है एलिमेंट या वैल्यू, ठीक। अब देखिए एरे जो है सी प्लस प्लस में कैसे रिप्रेजेंट होता है, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। क्या है, डिक्लेयर द डेटा टाइप फर्स्ट एंड द नेम ऑफ एरे विद इट्स साइज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ऑल्सो नॉन एज द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। इसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहा गया, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइंड होता है, सबसे पहले जो है डेटा टाइप आता है, फिर एरे नेम हो जाता है, और एरे साइज हो गया, इसको वेरिएबल कहेंगे एरे नेम को। तो इंटीजर जो है डेटा टाइप क्या होता है, आप जानते हैं कि डेटा टाइप हमारा क्या क्या है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। तो यहाँ पर हम सपोज इंटीजर लेके चल रहे हैं, इंट एरे नेम कुछ भी, ए बी सी डी एक्स वाई जेड,
ए ले लिया, ठीक है। एरे साइज 5, 2, 3 जो भी है, तो ये इस हिसाब से ये डिक्लेयर हो गया। जब ये डिक्लेयर होता है तो उसके बाद हम इसे इनिशलाइज करते हैं। इनिशलाइज कैसे किया जाता है? इनिशलाइज द एरे विद द वैल्यू इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट में आर असाइन टू द एरे। ये क्वेश्चन जो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि एरे किस फॉर्म में असाइन किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये स्लाइड जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए एमसीक्यू इससे बन जाएगा। और बाकी मैं एमसीक्यू भी वीडियो लाऊंगा इस थ्योरी के बाद। आप इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कर्ली ब्रैकेट में होगा। तो यहाँ तक तो एरे डिक्लेयर हो गया। फिर देखिए ये यहाँ से एरे इनिशियलाइज हो गया, समझ गए, ठीक है। और इसी प्रकार से भी होता है। अगर एरे में हमने डिक्लेयर किया 5 और उसके बाद उसका एलिमेंट लिया सिर्फ 3, तो ये क्या इनिशियलाइज होगा? बिल्कुल होगा। ये एरे के रिप्रेजेंटेशन में देखिए, इंडेक्स 0 पे 15 आएगा, इंडेक्स 1 पे 4 आएगा और इंडेक्स 2 पे 8 आएगा, और 3, 4 है ही नहीं हमारा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो 0 0 फुलफिल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ये पार्शियल इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। ऑपरेशंस क्या होता है एरे में? जब हमने एरे देखिए इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, तो हम एरे को एक्सेस कैसे करेंगे? एरे एक्सेस करने के लिए कोई सा भी जैसे ये एरे का ये पार्ट लिया हुआ है, 5 एलिमेंट लिया है, और 5, 6, 8, 2 ये है ना, तो इसको, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। अगर मैंने 0 एड्रेस को क्या कहते हैं, एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर से हम इसको एक्सेस करते हैं। तो इंडेक्स अगर हम 0 को कॉल कर रहे हैं तो उस पर क्या वैल्यू है, 5, तो ये 5 इसमें ऑपरेशन एक्सेस हो जाएगा। अगर 2 कर रहे हैं तो 2, 8 है, तो इस तरीके से ये एलिमेंट हमें मिल गया। अपडेट करना हो, सपोज हमारे पास यही ऊपर वाला ही ले लेता हूँ, A5, ठीक, और 5, 6, 8, 2, 2, 3 ये है। और हमें अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, एरे नेम ले ये है, इंडेक्स, सपोज हमें कोई सा भी इंडेक्स चेंज करना है, मान लीजिए हमें 8 को चेंज करके 10 से बदलना है, ठीक है ना। तो क्या है, इंडेक्स कितने पे है, 2 पे है, 0, 1, 2, 2 पे है। और उसके बाद न्यू वैल्यू हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक। अब क्या होगा, ये यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये 5 में क्या अब आ गया, 5, 6, 10, 2, 3, ठीक। ये अपडेटेड एरे हो गया। अपडेट समझ गए। ट्रैवर्स में क्या होता है, ट्रैवर्स में है हम बाय लूप ट्रैवर्स करते हैं, देखते हैं। ट्रैवर्स बाय यूजिंग द लूप एंड लूप वेरिएबल एज इंडेक्स ऑफ द एरे एंड एक्सेस ईच एलिमेंट वन बाय वन सिक्वेंशियली, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एरे का टाइप क्या होता है। एरे का टाइप जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, 1D, और मल्टी डायमेंशनल 2D, 3D एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम 1D एरे देखेंगे। 1D एरे क्या होता है, 1D एरे क्या है कि जो हम अभी पढ़ रहे थे वो 1D एरे था, मतलब सीक्वेंस में होगा। ये एरे हमारा, ठीक है।
इसमें कोई भी वैल्यू ले लेते हैं और सपोज़ यहाँ पे जो दिया है वही ले लेता हूँ 10 20 50 30 और 40। इस सब का इंडेक्स होगा 0 0 1 2 3 4 और सबका अपना एड्रेस होता है। इसको कहते हैं, आप जानते हैं, इंडेक्स, इसको कहते हैं एलिमेंट, और एक होता है एड्रेस। 200 204 208 200 12 और 216। सिंगल लाइन एलिमेंट, ठीक है, एक लाइन में एलिमेंट है तो सिंगल लाइन में होता है क्या, एरे। जब हम इस तरीके से है एरे x5, तो मतलब एरे जब यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट हो तो समझ जाइए वो क्या है, 1D एरे। ईच एलिमेंट इन द 1D एरे इज एक्सेस्ड बाय द सिंगल इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए 2D एरे क्या कहते हैं। 2D एरे में एरे ऑफ एरे, इसको कहा जाता है एरेज ऑफ एरे, और ये किस फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। इसमें कैसे नोट करते हैं, इसमें अगर रो और कॉलम दोनों आता है तो हम उसको कहते हैं, हाँ, 2D एरे। सपोज जैसे इंट है, इंट और एरे हमारा ए नाम से है और उसके बाद 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 रो 3 कॉलम हो गया। तो ये जो है वैल्यू यहाँ पे रेड में दिख रहा होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 0 0 है, इसका मतलब आई, ये आई हो गया, रो 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 और ये कॉलम, तो रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, फिर यहाँ पर रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1। तो इसी प्रकार से हम 2D एरे को डिफाइन करते हैं। एरे से जो क्वेश्चंस आएगा बहुत ज़्यादा जो गेट के लेवल का नहीं होगा क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल होते हैं एरे से, लेकिन हाँ, एरे का अंडरस्टैंडिंग 2D एरे 1D एरे और 2D एरे में रो मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मेजर रो मेजर, ये भी दो प्रकार का जो रो मेजर कॉलम मेजर, ठीक है, ये दोनों भी पढ़ना है आपको। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो MCQ में लाऊंगा, जो छूटा है वो उसमें कवर हो जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, इस PPT को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सजेशन है ओपिनियन है तो आप कमेंट में की दीजिए। नेक्स्ट वीडियो एरे पे रहेगा MCQ का, बने रहिए। थैंक यू।